जैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तभी छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया। उन राज्यों में से एक था पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, जो कि हरियाणा थानेश्वर के क्षेत्र में स्थित था। ये घटना है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। आइए जानते हैं मुख्य स्रोतों के बारे में जिनसे हमें इस वंश की जानकारी प्राप्त होती है। बाण भट्ट की हर्ष चरित्र और कादम्बरी, हेनसांग की सीयू की, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से और कल्हड़ की राज तरंगिणी। आइए बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। इस वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति और इस वंश की राजधानी थी थानेश्वर, जो कि स्थित है कुरुक्षेत्र में। लेकिन इस वंश के प्रमुख शासन के बारे में बात की जाए तो वो थे प्रभाकर वर्धन। इन्होंने कई उपाधियां धारण की थी, जैसे महाराजाधिराज, परम भट्टारक। इनका हूणों से भी युद्ध हुआ, जिसमें इन्होंने हूणों को पराजित कर दिया। हूण जो मध्य एशिया से आक्रमण करने आए थे, उनको हराकर प्रभाकर वर्धन काफी शक्तिशाली हो गए थे। वर्धन वंश को स्थापित करने का श्रेय प्रभाकर वर्धन को ही जाता है। प्रभाकर वर्धन का विवाह यशोमती से हुआ था और इनकी 3 संतानें हुई थी, जिसमें 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई, राजवर्धन, हर्षवर्धन, राजश्री। इन्होंने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा से करवाया। उसके बाद प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई और राजवर्धन उनका बड़ा पुत्र राजा बन गया। यहाँ से शुरू हुई असली कहानी। जब राजवर्धन शासन कर रहे थे तभी कन्नौज के मौखरी वंश के राजा ग्रह वर्मा और उनके दुश्मन मालवा के राजा देवगुप्त दोनों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें देवगुप्त, जो कि मालवा का राजा था, उसने ग्रह वर्मा कन्नौज के राजा को हरा दिया और राजवर्धन की बहन राजश्री को बंदी बना दिया। इस समय राजवर्धन के सामने 2 चुनौतियां आकर उभरी। पहली चुनौती कन्नौज को देवगुप्त से आजाद करना और दूसरी अपनी बहन राजश्री को आजाद करना। इन्हीं दोनों चुनौतियों का सामना करने के लिए राजवर्धन आगे बढ़ा और देवगुप्त पर हमला करके उसे मार डाला। लेकिन तभी गौड़ वंश का राजा शशांक, जो देवगुप्त का मित्र था, उसने देवगुप्त की मृत्यु का बदला लेते हुए धोखे से राजवर्धन को मार डाला। तभी उसकी बहन अपने आप को बचाते हुए जंगलों की ओर भाग गई। उसके बाद 606 ईस्वी में राजगद्दी संभालने आते हैं 16 साल के हर्षवर्धन, जिन्हें शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये राजवर्धन के छोटे भाई थे। हर्षवर्धन के सामने 3 चुनौतियां थी। पहली चुनौती अपने भाई की हत्या का बदला गौड़ वंश के राजा शशांक से लेना, दूसरी अपनी बहन का पता लगाना या उसे कैद से छुड़ाना, और तीसरा अपने और अपनी बहन के साम्राज्य को वापस लेना। तभी इन तीनों चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हर्षवर्धन गौड़ नरेश शशांक से युद्ध करते हैं और शशांक को बुरी तरीके से हरा के शशांक की हत्या कर देते हैं और कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं। साथ ही में अपनी बहन को आजाद या ढूंढ कर वापस ले आते हैं। इसी के साथ हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और उसी वक्त कन्नौज का महत्व अत्यधिक बढ़ गया। हेनसांग हर्षवर्धन के समय ही भारत में आया था। हर्षवर्धन ने 3 नाटक भी लिखे, प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली। हर्षवर्धन ने एक बार कन्नौज में कई धर्म के एक विशाल सभा का आयोजन करवाया था, जिसमें कई धर्म के गुरु शामिल हुए। जब हर्षवर्धन उत्तर भारत से लेकर पश्चिम भारत की सीमा तक अपना राज्य विस्तार कर चुके होते हैं, तभी वो नर्मदा नदी की सीमा से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और वहीं उनका सामना होता है पुलकेशिन द्वितीय से। और इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को पराजित कर देता है और हर्षवर्धन का साम्राज्य उत्तर भारत तक ही सीमित रह जाता है। इन दोनों के युद्ध का विवरण एहोल अभिलेख से मिलता है। इतिहास के पन्नों में इस वंश के बारे में इतनी ही जानकारी मिलती है। इतिहास के स्वर्णिम पन्नों को पढ़ने के लिए देखते रहें बर्निंग एनसाइक्लोपीडिया।